हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, क्या लव मैसेजेस उनके हैं, क्या बातें हैं उनके मन में जो वो आपसे कहना चाहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, फीलिंग्स और इमोशंस के। इनसे हम निकालेंगे एनर्जी क्या आती है। लेट्स सी लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। पहले ही ईश्वर का संदेश आ गया है। ये इनको इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें लिखा आई हैव नार्सिसिज्म। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। ये आपको जो है कमिटमेंट देने से भागते रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। ये बात इनको मतलब ये लोग ये बात ये स्वीकार कर रहे हैं। और इनके पास नार्सिसिज्म वाली इनकी रूढ़िवादी टाइप की सोच है। अपने आप को सबसे बेहतर समझने की सोच है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। प्यार किस खेत की मूली है, ये शायद इनको अब समझ में आया है। हाँ, मैंने बातें छुपाई हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप में रहते टाइम कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हों। कुछ ऐसी बातें जो एक जीवन साथी से नहीं छिपानी चाहिए। ठीक है। पीठ पीछे पीठ पीछे इन्होंने कुछ या तो कोई बड़ा काम कर दिया है, या कुछ कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, पीठ पीछे किया है। इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम समझते क्यों नहीं। ये किसी मजबूरी का रोना रो रहे हैं, पीठ पीछे कांड मचा के। ठीक है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। आपके और इनके बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं। आपने जरूर इनको ऐसा कुछ कहा है, या ऐसा कुछ सत्य वचन कह दिए हैं जो इनको अब झेले नहीं जा रहे हैं, या ऐसी कोई आपने बात कह दी है, या कोई हाय इनको लग गई है, जिसको ये सोच रहे हैं कि वो जो शब्द आपने कहे वो इनके जीवन में बिल्कुल सही सिद्ध हो गए, और उसका फल ये भुगत रहे हैं। वो दिल दुखाने का फल ये भुगत रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। मैं सभी चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। ऐसी पता नहीं क्या चीज़ें बिगड़ गई हैं, कुछ तो बिगड़ गया है जिसको ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, जिसको ये ठीक ठीक करना चाहते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू मिस मी। लाइफ टाइम शेम आया है दोस्तों इनको, अपने किसी कार्य पर, किसी बिहेवियर पर, किसी धोखाधड़ी पर, या किसी भी ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर पर, या कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया है। आपके पीठ पीछे आया था ना, पीठ पीछे आया था ना, पीठ पीछे कर दिया है कुछ, जिससे इनको लाइफ टाइम शेम, जीवन भर की शर्म इनसे चिपक गई है। ऐसा कोई काम कर दिया है इन्होंने, और ये आपसे शर्माए शर्माए घूम रहे हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टफ। जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। इस बीच आपका भी कहना आया है इसमें कि ये जो मैसेजेस आपने पढ़े, इसके बाद किसी के दिल में ये बात आई है। आप में से किसी व्यूअर्स की ये बात हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के मन में ये बात आई है कि माफ़ी जो है, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। ये किसी की फीलिंग आई है इसमें कार्ड में। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। ठीक है, ये गॉड का मैसेज है। गॉड के मैसेज आ रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैं असल में क्या हूँ ये मैंने तुमसे छुपाए रखा। इनकी असलियत आपको जब पता चली तो आपको हार्ट ब्रेक बहुत भयंकर वाला हुआ है। आपका परफ्यूम इनको बहुत अच्छा लग सकता है, किसी का परफ्यूम बहुत अच्छा महकता है। ये देखिए, ये अभी आया ना,
क्या आया था अभी? ये माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। फिर आया है माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं। आप में से कुछ व्यूअर्स का बहुत दिल दुखाया है किसी ने। बहुत दुखी हो आप लोग। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। माफ़ी पापों की होती है। माफ़ी सॉरी, माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं। फिर आया है इसमें, दिल छोड़कर और कुछ मांगा करो हमसे, हम टूटी हुई चीज का तोहफा नहीं देते। सो सैड यार, आप लोगों को बहुत दिल दुखा है। ये कह रहे हैं मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है, प्लीज मेरे लिए दुआ करो। और आपका ये जो प्रश्न था ना, दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, हम टूटी हुई चीज का तोहफा नहीं देते, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसका जवाब दे रहे हैं ये, कि दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, यह तोहफा देने लायक मैं नहीं हूं अब। आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं ये। बहुत शर्मिंदा हैं अपनी किसी कार्य पर। हाँ, सेल्फिश हूँ। इसी बात पे तो इनको लाइफ टाइम शेम है कि इनने सेल्फिशनेस में आके कुछ गलत कर दिया है आपके साथ में। यू शॉक्ड मी बाय मूविंग ऑन विदाउट मी। तुम मेरे बिना जीवन में जो आगे बढ़ रही हो उससे मैं शॉक्ड हूँ। आपको इनसे बहुत अटैचमेंट था, इनके बिना आप एक पल इधर उधर नहीं खिसकते थे, और अब आप चले जा रहे हैं लगातार, तो इनको शॉक तो लगेगा ही। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, इन्हें बहुत याद आती है आपकी। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। इन्होंने जब रिश्ते में थे तो आप जो कुछ भी कह रहे थे कि रिश्ता खराब हो जाएगा, ये मत करो वो मत करो, जो भी आप अपना ऑफर रख रहे थे, इसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। और जब तक इनका आपसे ब्रेकअप नहीं हो गया, जिंदगी ने इनको अच्छी तरह से रंग नहीं दिखा दिए कि क्या होता है जीवन, क्या होता है प्रेम, क्या होता है लगाव, तब तक इन्होंने उसको मजाक समझ रखा था। जब तक इनके मन में चोट नहीं पहुंची, रिश्ता खोने की चोट और रिग्रेट नहीं हुआ ना, तब तक इनको सब चीज़ें मजाक लगती थी। ये बात ये कह रहे हैं आपसे। आई नेवर फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस लव। मैं इस प्रेम को छुपाना नहीं चाहता। क्यों छुपा रहे हैं फिर? सोचने वाली बात है। देखिए, ये प्रेम को छुपाना नहीं चाहते, फिर आ रहा आई एम अफ्रेड टू फेस यू। मिक्स एनर्जी है, ये डरते भी हैं आपसे, रिग्रेट भी है, इनको सामने भी नहीं आना चाहते। आई एम अफ्रेड टू फेस यू। और इनकी जो लाइफ टाइम शेम है, जो कार्य इन्होंने कर दिया आपके पीठ पे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में चले गए हों, उसके कारण ये आपकी नज़र से नज़र नहीं मिला सकते हैं। चलिए, अब गॉड्स के 3 मैसेज हमको इकट्ठे हो गए। पहला मैसेज आया था, डियर चाइल्ड, तुम सब कुछ कर सकते हो, डाउट मत करो, ठीक है। दूसरा आया है, ऐसा क्या है जो तुम जीवन में नहीं पा सकते। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको स्टक नहीं रहना है लाइफ में, है ना। फिर आया है, संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। ठीक है, तो आपको जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कितने भी प्रकार के दुख आ जाएं, लेकिन अब आपको जो कुछ हुआ पास्ट में उसको भूल जाना है। लाइफ को बहुत संभल संभल के गुजारना है, क्योंकि मनुष्य की काया बहुत मुश्किल से मिलती है। ये हमारे लिए कपड़ों के समान है, हमारा शरीर। इसको यहाँ वहाँ हमको बर्बाद नहीं करना है ना। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। अपनी शरीर आत्मा सभी चीज़ों को बचा के रखना है। इस ये जो मैसेज है ना, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, कोई छोटे मोटे अर्थ नहीं है। क्या लिखा है, संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, है ना। जैसे हम कीचड़ में कपड़े पहनते हैं ना, तो उनको संभाल संभाल के रखते हैं ना, कि कीचड़ से दूसरे दिन भी चल सके वो कपड़े, ज़्यादा दिन हमें साथ दे सके, तो हम बचाते हैं ना कीचड़ से। पजामा ऊपर करके हम चलते हैं कीचड़ में। तो संभल संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, किसको? ऐसी शरीर की बात हो रही है। बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का, है ना। जैसे हम कपड़े जो है बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं ना, महंगे महंगे कपड़े, तो ये जो हमारा शरीर है, ये तो सबसे महंगा कपड़ा है। इसको यहाँ वहाँ हमको इमोशनली इन्वेस्टमेंट करके
और बर्बाद नहीं करना है, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करके किसी के साथ बर्बाद नहीं करना है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी, बहुत इज्जत करनी है। ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। और इस ये जो अल्फाज है ना, थोड़े से हैं, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और इनका बहुत गहरा अर्थ इनमें छिपा हुआ है। मैंने जब ये हैंड रिटन मैसेज बनाए थे तो ये मुझे याद आ गया था, मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है ये। संभल संभल कर चलो, चलो एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। सबसे प्रिय संदेश है ये मेरा, क्योंकि इसमें ना बात छोटी सी कही गई है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा सार आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो गॉड ने आपको मैसेज दिए तीन, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। और ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है किसी चीज़ पर, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपका सामना करने से ये डरते हैं। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।